अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप देखें शफ़क़ आने को है, हम लेट हैं आने में। भागे भागे वेजी गार्डन में आने लगे थे तो तोते दिख गए, खूब सारे 50 तोते आए हुए थे। तो हम जल्दी से फिर उनकी जो है वो वीडियो बनाने लग गए अपने साथियों के लिए। और यहाँ देखें ये माली बोके गया है धनिया, बराबर भी नहीं किया लेकिन उग रहा है। चलो, तो हमने सोचा हम साथियों को जल्दी जल्दी दिखा दें। एक साथी ने हमको लिखा भी कल कि वेजी गार्डन जो है उसकी अपने सैर नहीं कराई। तो ये देखें कितना खुश है, ये देखें अपने फूल। ये उस दिन भी हमने किसी क्लिप में दिखाए हैं, लेकिन हाय क्या हुस्न है। देखें इनकी तो फोटोज खींचनी चाहिए। देखें कैसा प्यारा रंग है, सेंटर जामनी है। और ये ना हमने निकालना है, ये वीड उगी हुई है और इसमें हमने बोनी है। हैं जी? हाँ हाँ, चले गए फिर हम ओ काफी देर लगे रहे यहाँ। क्या करके गए हैं वो? कुछ नहीं किया, हाँ, वेट करते रहे। ओह सॉरी। ये देखें यहाँ ध्यान से आया करो, यहाँ वो बने होते हैं स्पाइडर वेब्स। स्पाइडर। हाँ, जी वो मेरे फेस पे लगते हैं हर बार। आँख में अगर लग गया ना पॉइजनस होता है। ये देखें ज़रा, हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से ठीक ठाक टोमेटोज़। और ये हमने फूल लगाए हैं, खिलेंगे, गुलाबी फूल हैं बहुत प्यारे। और टोमेटोज़, और ये भी टोमेटोज़। और ये स्प्रिंग अनियन, ये उस दिन दिखाया साथियों को खा गए। जी मेरी जान। धनिया, उनको खुशबू आ जाती है, नानो कहीं गायब हुई हैं फ़ौरन से। और ये देखें अपने पापा को लेके आ रही है। और स्प्लिंटर अभी पाँव में ही है उसके, उसे नहीं निकालने दिया। बैंगन और धनिया, देखा कितना अच्छा हो रहा है। इसके बीच में छोटी मोटी जो वीड है वो हम निकालेंगे। और यहाँ भी धनिया, ये पुदीना, और ये हमारे ऑर्नामेंटल मोस्टली प्लांट्स हैं। इसमें है अदरक, तो बोई हुई है थोड़ी मोड़ी, लेकिन देखो अभी। और ये वो देखें कितना प्यारा हो रहा है। देखा बेटी ने गाने लगाए हुए, हमारी तरह हम भी लगाते थे, अब तो हमें होश ही नहीं रहती। कितना प्यारा है ये देखें, हो जाएगा फल फूल जाएगा। तोतों को सुन रहे हैं, बड़ा हसीन। इसकी कुछ तस्वीरें खींचते और उसमें हमने वो एक लाल वाला, इसी की रेड वैरायटी जो उसमें लगाई हुई है, देखते हैं कैसा जाता है। ये दुनिया की तेज़ तरीन मिर्च ये है, इसको कहते हैं कैरोलिना रीपर। ये वो है कैरोलिना रीपर। और हमारा ध्यान जो है ना इन तोतों में है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, देखा कितनी रौनक। और ये फिग है, इंजीर। और मिर्च हमने जो बोनी है हम दिखाएं तो बच्चे जो हैं क्योंकि शौकीन हैं, हम हमारे साथ होते हैं तो वो आते हैं, बाहर आते हैं और उनको नो हाउ है इसकी गार्डनिंग वगैरह की थोड़ी मोड़ी। थोड़ी सी हम निकाल लें मिट्टी और इसमें हम डालेंगे ब्लड एंड बोन। लेकिन वो ब्लड एंड बोन जो है ना काफ़ी नीचे है, वैसे अच्छा होता कि हम मिला सकते। मियाँ साहब वो बकेट खोल देंगे वो वाली प्लीज़। देखा देखा मानी वो फूल, आपने जूता नहीं पहना हुआ मानी। कौन सी बकेट? ये वाली, ये देखो ग्रीन वाली 2 बकेटें बन रही हैं। खुलेगी? अगर नहीं खुलेगी तो रहने दें, नई है क्योंकि बहुत मुश्किल है ये खोलनी। चलिए छोड़ें इसको, मैं उसमें से निकाल लेती हूँ दूसरी कोई और फर्टिलाइज़र। इसमें से असल में तो ब्लड एंड बोन डालना था हमने। फार्म का है,
दिस इज प्रेस। चलो इधर से मेरा हाथ चला जाएगा। चलो मियाँ साहब ये डाल देंगे, लेकिन खा दें, आपके हाथ गंदे होंगे, रहने दें, मैं डाल लूँगी। He's a kiwi. I know it's a puppet. He's a kiwi bird. ये हम आए हैं ठीक है। मियाँ साहब ये ज़रा फ़ोन से फिल्म कर देंगे प्लीज़, ये मैं बीज बोना साथियों को सिखा लूँ, रिकॉर्ड हो ही रहा है। थैंक यू। Yeah. You better go away. Yeah. Okay. Stay with you, Nanu. ओ अच्छा, बहुत ही ये मज़ेदार मिर्च है। ये इंडियन दुकान से पूरी बास्केट में से हम लेकर आए, लाल लाल सी चुन के। और इसके बाकी के बीज जो है ना वो हम, अच्छा अगर आपने कुछ भी बोना है तो जो भी चीज़ लाल हुई है आप आराम से वो बो सकते हैं। टोमेटो भी, टोमेटो ऐसे स्क्वीज कर दें बस, और वो बड़ा अच्छा जो है वो उगाएगा। जी मेरी जान, चलो Doing that. मैं मिर्च बो रही हूँ, ये देखें कितनी अच्छी बो दी। देखा, अब इसको रख देंगे छाँव वाली थोड़ी जगह में, धूप छाँव वाली जगह में। और अब हमारे हाथ गंदे हैं, धूप छाँव वाली जगह में रख देंगे और फिर जो है इंतज़ार करेंगे इनके उगने का। तो जब उगेंगी फिर हम आपको दिखाएंगे। तो स्प्रिंकलर में रखते हैं। When me, Mama. मामा इज इनसाइड सोना। चलो यहाँ रख के जाते, जहाँ थोड़ी धूप भी आए और पानी भी आए। तो मेरे ख्याल में करीब करते हैं। चलो यहाँ बहुत खुश रहेगा और उगेगा भी। तो इस तरह पर आप टोमेटो को स्क्वीज कर दें। कोई भी चीज़ जो पकी हुई है, खीरा भी अगर पीला हो रहा है तो आप उसके ताज़े के ही बीज जो वो बो सकते हैं। वैसे खीरे का ये होता है कि वो अपने मौसम में उगता है तो उसके बीज सोए रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो कोई भी चीज़ आप इस तरह से ताज़ी बो सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। तो खीरा ऐसी चीज़ है जो सोएगा, करेला भी ऐसी चीज़ है जो सोएगा, मौसम आएगा, बरसातें पड़ेंगी, फिर वो उगेगा। तो बहुत सारे फल सब्ज़ी ऐसी होती है जो आप चाहे लगा भी दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उगा भी लेंगे। तो हम जो है ना अब ये अपना सामान अंदर रखते हैं, लेकिन ये देख लें आप कि हर चीज़ मेहनत और तवज्जो चाहती है, हर चीज़। ये हम फेंकेंगे, इसको हमने यहाँ रखा होगा, यहाँ, ताकि इसके ऊपर बारिश का पानी जो है वो ना भरे। और इसके ऊपर हमने डाली होती है प्लास्टिक की थैली जो उड़ के चली गई है उधर, और इसके साथ ही रैक जो है उधर रखा हुआ है हमने, उसको भी ला के हमने यहाँ रखना है। तो समेटा समेटी जो है ना वो तो ज़िंदगी के साथ है, कभी ना ख़त्म होने वाली। इधर से उठाते इस बैग को, ये देखें ध्यान से। सांपों की दुनिया में रहते हैं तो ज़रा ऐसे ही आंख बंद करके हाथ नहीं मारे जाते, चीज़ों को ध्यान करना पड़ता है। इसको हम इसके ऊपर डालते हैं और फिर हम चलो, और अब हमने ये अंदर डालना है।
मैं सब उसको छोड़ दिया। तो बगैर खादों शादों के आप सोचें कि ये हो जाती हैं चीज़ें, तो कोई नहीं होती। आ रही है अच्छी तरह हमने बंद करना है, इसलिए कि वरना इसमें पानी चला जाएगा तो सारी खादें ख़राब हो जाएंगी। तो खाद हमने डाल दी हुई है, यही वजह है कि मिंट बिना खोदे बिना निकाले बहुत अच्छी हो रही है। तो 1-2 साल जो है मिंट बड़ी अच्छी होगी, खाद डालेंगे बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी जड़ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको सांस नहीं आएगा। फिर ये करना पड़ेगा हर तीसरे साल, समझो कि ये सारी उधेड़नी पड़ेगी, सारी नोचेंगे, झटकेंगे, ऊपर कुछ ना दिखे, कोई शाख ना दिखे, ऊपर मिट्टी करके ना और ऊपर से लेवल कर जाएंगे और खाद डाल जाएंगे। तो उसकी इतनी जड़ें फिर भी उसके अंदर होंगी मिंट की कि वो जब बरसात पड़े और खाद मिले तो वो उगाएं, फिर उगती है ये बेहतरीन मिंट जो है। वरना अगर आप ये सोचते हैं कि खादें डाल डाल के आप मिंट की क्यारी को जो है वो 10 साल चला लेंगे, तो वो नहीं चलती। आपको मिंट की क्यारी जो खाली करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि पहले हमारी मिंट जो है वो यहाँ थी, इस क्यारी में थी, तो वो सारी हमने नोची और उसकी जड़ जो हमने 2 जड़ें वहाँ लगाई, उनको हमने धोया टैप के नीचे करके, एक एक जड़ को अलग करके, और फिर हमने वहाँ लगाई थी। इसलिए कि उसमें एक ऐसी किस्म की वीड निकली थी जो जब हम नोचते थे तो जड़ अंदर रह जाती थी, और उसकी बारीक बारीक कैसे फैली हुई शाखें थी जो सारी मिंट के दरमियान घुसी हुई थी। अब जब मिंट जल्दी जल्दी तोड़ के लेके जाते थे, पहले उसको सॉर्ट करना पड़ता था कि वो फजूल चीज़ जो बीच में आ गई है बूटी वो निकालें। हमने बड़ी कोशिश की, हमने कई हफ्ते यहाँ आके बैठ के उसकी वीडिंग की, सब कुछ किया और मेहनत करके महीनों बर्बाद करके, इसके बावजूद वीड जो है दोबारा उग रही थी। ओहो, हम चले ही जाएं हमारे ख्याल में, क्योंकि वो फिर निकल आएंगी, आना अब्बू पे चढ़ जाएंगी गोदी, हम भागते हैं अब। तो ये तो था वेजी गार्डन, जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया। खुदा करे कि आपको अच्छा लगा हो। सूरज जो है बस चला गया है, ये देखें विंटर में, ये देखा कैसे ये लाल होता है, ये फ्लेम वाला है, ये फ्लेम मैटस्टिक सकुलेंट है शायद। सकुलेंट वो हैं जिनमें कांटे नहीं होते, कैक्टस वो है जिसमें कांटे होते हैं, चीज़ एक ही है। तो ये वो वाला है, देखा आपने तीनों कलरों का इम्तजाज, गहरा हरा और फिर लाल, और जो विंटर है बिल्कुल इसको खून, सुर्ख खून की तरह कर देगा, आग की तरह कर देगा, और फिर उसके बाद जब समर आएगा तो ये हरा हो जाएगा। तो पीछे जो है वो बिस्मार्क लगे, और ये इतने समझो बिस्मार्क जो है वो तो, बेटा मैं आ रही हूँ, बिस्मार्क जो है वो तो इतने होते हैं हसीन कि आप यकीन करें कि जाते आते लोग जो हैं वो दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं कि अगर हम सेल करते हैं, अगर हम उनको सेल कर दें। अभी हमारा मालिक किसी का लिखा के लाया एड्रेस और फ़ोन नंबर, उसको बिस्मार्क के बीज चाहिए थे। तो हमने कहा कि अच्छा हम देखते हैं, बीज काफ़ी थे वैसे इधर गिरे हुए, एक दफ़ा बड़े ने उठा के भी बेटे ने दिए थे हमको, तो हम देखते हैं अगर अभी भी हों। हमने ज़ाया ही कर दिए, उसको पानी लगाया, और ना तो अखरोट की तरह के थे, बंटा बहुत यहाँ गिरे हुए थे, अभी भी हैं, देखें नज़र आए, वो देखें, ये देखें, ज़रा डर के ही आना चाहिए ऐसी जगहों पे। ये देखें, तो ये हर बिस्मार्क में नहीं है, इसके नीचे बहुत गिरे हुए थे, इसके नीचे तो लगे हैं और झड़े हैं,
कभी ऐसे तो ध्यान नहीं किया कि कैसे लगे हैं क्या है, लेकिन गिरे हुए बेटे को बड़े को एक दिन नज़र आई तो उसने कहा, तो ये हम हमारे घर में रखते हैं, वो फ़ोन नंबर माली लिखा के लाया हुआ है, हम उनको मैसेज करेंगे कि वो आके ले जाएं। बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, अंदर भी ड्राइववे में भी आ जाती हैं, खड़े हो के इंतज़ार करते हैं कोई निकले तो पूछें, ऐसे किसी रैंडम के घर जाते हुए डरते होंगे ना, इस तरह पर है। तो चलते हैं, निकलते हैं। वो आ रही हैं फिर से देखने छोटी, तो हमारे ख्याल में हम दौड़ें। ये आए आए कितने प्यारे, आपने खुद लगाए हैं? Yeah. दिखाएं मुझे। बहुत खूबसूरत लगाया आपने माशाल्लाह। ये नानो फैशन करती है ना, तो ये देखें आप इनको। चलें आ जाएं अंदर, आ जाएं। शाम ढल गई है। बोल I want to stay with you. आई एम गोइंग इनसाइड सोना। आ जाओ आ जाओ, शाम ढल चली, आ जाओ। सारा दिन भागते गुजर गया नानों का। तो चलते हैं साथियों, इजाज़त दीजिए, परिंदे भी अपने अपने घरों को जाने लगे। अल्लाह हाफिज़।